सैलाब पर बयानबाजी से सियासत में तुग़यानी। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की मौफ़ी के मुतालबे पर डट गई। वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों से वॉकआउट। शहरी रहमान ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद का कहा तो पंजाब हुकूमत बुरा मान गई। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों से खेलना बंद करे। मुतासरीन की इमदाद के हक को सियासत की नज़र कर दिया गया। बिलावल भुट्टो और आसिफा को बुरा भला कहा गया। बैनुल-अक़वामी इमदाद को भी कहना गलत है। हर चीज़ को मुदाखलत समझना ठीक नहीं। इत्तेहादियों की तजलील करके हुकूमतें नहीं चला करती। हम बहरान पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन क़यादत की तौहीन के बाद हिमायत को यकीनी ना समझा जाए। मुआफ़ी मांगने से किसी की इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आती। कौमी असम्बली इजलास में राजा परवेज़ अशरफ बोले, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से तकलीफ पहुँची है। दोनों जमातों के तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुँचाना चाहता। कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगा लेगा। ऐसा ना हो सुबाइयत की बू फैले और विफाक कमज़ोर हो जाए। हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। पीपल्स पार्टी वाले अगर संजीदा हैं तो अदम एतमाद पेश करें, हम साथ देंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की पीपल्स पार्टी को साथ देने की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का खैर मकदम करते हैं। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों जमातों का रद्द अमल सिर्फ दिखावा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोनों पार्टियां ढटाई से मुकाबला कर रही हैं। इन दोनों जमातों को ट्रॉफियां और तमगे चाहिए। मैं इनको झूठ, बेहिसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देता हूं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में करप्शन हो रही है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध में मुफाहमत के लिए सरगर्म। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में सियासी कशीदगी पर सदर आसिफ जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। गुफ्तगू में सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का कानून साजी में हुकूमत की मदद करने का फैसला। हुकूमत का कौमी असम्बली इजलास से पहले पीपल्स पार्टी से राबिता, कानून साजी में मदद मांगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में साथ देने से माजरत कर ली। स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पंजाब हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटों की सिक्योरिटी भी वापस ले ली। चेयरमैन सेनेट को सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अली हैदर गिलानी का कहना है कि मेरी जान को खतरा है। सिक्योरिटी वापस लेना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि पंजाब में इंतजामिया से कहा गया कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी नहीं, इन्हें रगड़ कर रखें। उनकी जालिमाना पॉलिसियों से सब तंग हैं, इनके लिए खज़ा आने वाली है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए मिस्र में मुज़ाकरात का आगाज़। तकनीकी हतमी तफसीलात तय करने के लिए तकनीकी टीम्स मिस्र में मौजूद। आज की बैठक में इसराइल और अमरीकी वफूद शरीक नहीं होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक आज मुज़ाकरात हमास और सालिसी ममालिक के वफूद के दरमियान हो रहे हैं। उधर हमास ने अरब मीडिया की हथियार डालने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मुआहदे के सिर्फ कुछ निकात पर इत्तेफाक किया है। हमास रहनुमा महमूद मुर्दावी का कहना है कि मुआहदे के तहत हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। अफवाहों का मकसद हमास के मौक़िफ़ को कमज़ोर करके लोगों को गुमराह करना है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के मराहिल तेज़ी से मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि गज़ा मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल होने की उम्मीद है। आलमी अपीलों के बावजूद इसराइल की गजा में नस्ल कुशी, सेहूनी फौज की बमबारी से 24 घंटे में मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, 96 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 3 इमदादी कारकुनान को भी शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 48 घंटों में 94 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने गजा पर 141 फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसराइल ने सदर ट्रंप की ऐलान करदा जंग बंदी की अपील को नज़रअंदाज कर दिया।
इसराइल ने मारूफ समाजी कारकुन ग्रीटा थनबर्ग को मुल्क बदर कर दिया। ग्रीटा थनबर्ग को ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा के करीब पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था। इसराइल से मुल्क बदर फ्लोटिला अरकान की तादाद 171 हो गई। फ्लोटिला अरकान को यूनान और स्लोवाकिया भेजा गया। इसराइली हुकाम कहते हैं कि फ्लोटिला के अरकान को मरहलावार वापस भेजा जा रहा है। इसराइली फौज ने फ्लोटिला में शामिल मुख्तलिफ ममालिक के 450 से शहरियों को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को ताहाल रिहाई न मिल सकी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक खान की महफूज वापसी के लिए वजारत खारजा सरगर्म है। ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए मामले पर काम कर रहे हैं। उर्दन की हुकूमत के ताउन से महफूज इनखला के लिए कोशिशें जारी हैं। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दूसरी उभरती हुई मैशियत करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया की उभरती मैशियतों में पाकिस्तान से सिर्फ तुर्की आगे है। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में खातिर ख्वाह कमी हुई है। पाकिस्तान ने 4 सहमाहियों में अपनी माली साख बेहतर कर ली। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का खैर मकदम बयान में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। अब यह तरक्की का सफर हरगिज नहीं रुकेगा। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का हम राउंड विफाक को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीम्स को फंड्स देने से रोक दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुज़ाकराती अमल में शिरकत। IMF को नई 5 साला टैरिफ पॉलिसी के मईशत पर मुमकिन असरात और रेकोर्ड कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मुआशी शरह नमो, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रेकोर्ड मनसूबे की कुल लागत $4.3 अरब से बढ़कर $7.72 अरब तक पहुंच गई। गेम चेंजर मनसूबे से 37 साल में नेट कैश फ्लो $70 अरब मुतवक्के है। IMF को ब्रीफिंग। IMF का सहूलती स्कीम्स का गैर कानूनी फ़ायदा उठाने का नोटिस। पुरानी गाड़ी इम्पोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज कमज़ोर करने का धंधा रोका जाए। IMF का गिफ्ट स्कीम, पर्सनल बैगेज स्कीम, ओवरसीज़ की पाकिस्तानी मुंतकली की स्कीम्स का गलत इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने नई असामियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब के 10 हसास अजला में 444 असामियों की मंजूरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जजेस कम जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की नई असामियों की उसूली मंजूरी। पंजाब काबीना ने आईनी बिल 2025 मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने ब्यूटी पार्लर्स वगैरह पर टैक्स लगाने से रोक दिया। सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी। सोलर पावर के बिजली नर्ख में ₹2 फी यूनिट कमी कर दी। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी। सैलाब मुतासरीन में 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम होंगे। पंजाब के 2855 मौजाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि दौरान सैलाब 11.5 लाख मुतासरीन का इलाज बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई सवा, दीद बाला, बाबूसर टॉप में बर्फबारी से हर मंजर हसीन हो गया। पेशावर, सवाबी, सवात, कोहाट और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांस के नए वजीर आज़म सेबेस्टियन लेकोर्नो ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इकदाम बजट पर पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक के बाद सामने आया। 39 साला लेकोर्नो, जो फ्रांस के सदर के करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। शिमाली यूरोप में समुद्री तूफान एमी की तबाहकारियां। बरतानिया और आयरलैंड में मुतादिद परवाजें मनसूख। सैकड़ों मुसाफिर डुबलिन एयरपोर्ट पर फंस गए। उधर तूफान मैटमो जनूबी चीन के इलाके हैनान से टकरा गया। सैकड़ों परवाजें और तकरीबात मनसूख। हुकाम ने हिफाजती इकदाम के तहत फेरी सर्विस बंद कर दी। हैनान में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से पानी निकालने का काम जारी।